देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। पाकिस्तान जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, पाकिस्तान जहां एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान जो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, पाकिस्तान जहां हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों पर जुल्म ढाए जाते हैं। उस पाकिस्तान को अपने यहां के पीड़ित अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें हिंदू राष्ट्रवादियों की ओर से धमकी दी जाती है। दरअसल इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत और भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू खटक रहे हैं। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups, such as Hindutva-inspired extremists threatening genocide against India's Muslims and Christians alike. We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice, and foreign occupation. भारत के बारे में झूठ फैलाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन बार बार एक ही झूठ सुनाकर वो खुद भले बोर ना हुआ हो, लेकिन दुनिया शायद अब पूरी तरह से बोर हो गई है, क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और ईसाइयों पर अत्याचार का सच पता चल गया है। Perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. 2022 में पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के 194 मामले सामने आए थे। 67 बार हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका जबरन मुस्लिमों से निकाह करा दिया गया। 118 हिंदू पुरुष और महिलाओं की टारगेट किलिंग हुई है। यूएन में पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने की भी दुहाई दी। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जिसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों को पाल रखा है। ये वही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बता चुके हैं। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ आतंकवादी भेजकर कश्मीर में हमले कराता है। ये वही पाकिस्तान है जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर उसे भारत के खिलाफ भड़काता है। ये वही पाकिस्तान है जिसका अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम करने में अहम रोल है। और ऐसे पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात पर कौन यकीन करेगा? India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations. किसी भी इंटरनेशनल मंच पर ज्ञान देने के लिए पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक है कश्मीर। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। श्रीनगर में G20 बैठक के दौरान दुनिया भर के नेताओं ने इस सच को अपनी आंखों से देखा, लेकिन पाकिस्तान के नेता अब भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो कश्मीर पर झूठ परोसेंगे और पूरी दुनिया उस झूठ पर भरोसा करने लगेगी। पीओके में अत्याचार हो रहा है, लोग सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 333 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान में बिजली 56 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलती है।
पाकिस्तान में 1 किलो चीनी 185 रुपए में मिलती है। पाकिस्तान का 295 रुपया 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. वाह रे पाकिस्तान, इसी को कहते हैं घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यूएन के मंच से भारत कह चुका है कि जो देश आतंकवाद के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है, उनकी मदद करने की जरूरत है और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन जिस पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम यूएन में कश्मीर पर मानवाधिकार का रोना रोते हैं, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद मानते हैं कि भारत चांद पर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने भीख मांगने को मजबूर है। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है? और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी? आज उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? पाकिस्तान चाहता तो यूएन जैसे बड़े मंच पर मिले समय का सदुपयोग कर सकता था। वो अपने हालात, अपनी मुश्किलें और अपने कामकाज के बारे में दुनिया को बता सकता था। लेकिन सच तो ये भी है कि उसके पास बताने को है क्या? गरीबी और भूखमरी, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। भारत ने पाकिस्तान का एजेंडा फेल कर दिया। We must counter all terrorists without discrimination, including the rising threat posed by far-right extremist and fascist groups. भारत का नया अल्टीमेटम, पीओके खाली करो। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? यूएन में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। Stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. आतंकवाद बंद करो, आतंकियों को सजा दो। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का दमन बंद करो। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।